Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 3 of DSSB TGT Natural Science 2018 प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 45 क्वेश्चन कर चुके हैं पहले वाले पार्ट्स में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, लाइकन्स आर फॉर्म्ड एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिजम्स। तो लाइकन जो है किन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ऑप्शंस आर बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया एल्गी एंड फंजाई, एंड फोर्थ इज एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो जो लाइकन वाला एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो होता है एल्गी और फंजाई में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है यानी दोनों को ही फ़ायदा होगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एसोसिएशन जो है ये होता है। एल्गी क्या करती है, इसको फूड प्रोवाइड करती है, और जो फंजाई होता है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इस तरह से दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर है एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने जो है दिया था। ऑप्शंस आर डार्विन, लिनियस, हक्सले एंड टेंसले। तो डार्विन की बात करें तो इसने बात करी थी ज़्यादातर इवोल्यूशन के ऊपर, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रिलेशंस, ये सब इसके पॉइंट्स थे। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट से बात करी थी। लिनियस की बात करें तो इन्होंने मेनली बात करी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है, और भी थे लेकिन जो मैं फेमस की बात कर रही हूँ तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हक्सले की बात करें तो इन्होंने जो बात करी थी वो डार्विन की थ्योरीज जो थी उन्हीं को सपोर्ट किया था। तो उसी पर इन्होंने क्या था, इसको जो है डार्विन्स बुलडॉग भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डार्विन्स बुलडॉग किसे बोलते हैं, दैट इज़ हक्सले को जो है डार्विन्स बुलडॉग बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है टेंसले। टेंसले जो है उसने बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी के ऊपर सबसे पहले। ठीक है, तो दिस करेक्ट आंसर रहेगा टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, विन विच रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन आर स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, बहुत बार काफ़ी पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है ओजोन लेयर से रिलेटेड, एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स। कौन सा जो केमिकल्स होता है वो रेफ्रिजरेटर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ऑप्शंस आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेक्साक्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साक्लोराइड एंड H2SO4। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो बहुत बार एमिशन एक्चुअली इसी की होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है इंक्रीज हो रही है, दैट इज CClO4, CFCl3, CF2Cl2। ठीक है, तो ये जो काफ़ी है कंपाउंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर एमिट होके रेफ्रिजरेटर्स, AC, ठीक है, जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से उधर से एमिशंस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्गी एंड सेल वॉल। तो करेक्ट आंसर है सेल वॉल, क्योंकि ये सिर्फ जो है प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, नेम द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स इन द स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है ऐसा कौन सा एंजाइम होता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, अमाइलेज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अमाइलेज। ठीक है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है इन स्टमक। ट्रिप्सिन की बात करें ये भी प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है बट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सेलुलोज की बात करें तो ये एक एंजाइम नहीं है, ये कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है। अमाइलेज की बात करें तो ये जो है स्लाइवरी अमाइलेज एक्चुअली पूरा एंजाइम का नाम होता है इसका, जो कि यूज़ होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इन द स्लाइवा यानी माउथ के अंदर। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज जो इसका नाम होता है। जो अगर हम बात करें, याद रखिएगा जो एंजाइम्स होते हैं जब भी एज पीछे आ जाता है, ठीक है, वो एक एंजाइम ही होता है, ये श्योर है। और मोस्ट ऑफ जो नोमेनक्लेचर होते हैं एंजाइम्स के उसमें वन ऑफ द पॉइंट है कि एज जो है पीछे आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। इसका करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर भी मेन जो हम बात करें वो होता है यहाँ पर, उसकी मेन फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स। न्यूरॉन्स की बात करें तो इट इज़ नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं यूरेटर। पाइप लाइक स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है, बट इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, whereas urethra, it is also small pipe like structure, tube like structure which carry urine through which urine is excreted out of the body. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। Lysosomes are also called as powerhouse of the cells, protein factories, suicidal bags of the cells and kitchen of the cells. Powerhouse of cells कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं आरईआर को या राइबोसोम्स जो इसमें अंदर, क्योंकि राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आरईआर बोल देते हैं। सुसाइडल बैग होता है लाइसोसोम। तो करेक्ट आंसर है हमारा लाइसोसोम, सुसाइडल बैग्स। किचन ऑफ द सेल की बात करें तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। माइकोराइजिया आर, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोटोजोआ एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई। तो इस जो माइकोराइजिया होता है वो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स दैट जिम्नोस्पर्म्स के मोस्टली यहाँ पर पाया जाता है, और जिम्नोस्पर्म में भी बात करें तो पाइनस के रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो उनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये होती है। तो इट इज़ द फंजाई, इसमें फंजाई सिर्फ ऑप्शन है, और जो फंजाई क्या करती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इसलिए करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। रेस्ट रूट इज डिजीज ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो था इसकी स्टेटमेंट ही रॉन्ग थी, इस वजह से इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया था ऑल कैंडिडेट्स के लिए, इस क्वेश्चन को काउंट ही नहीं किया गया था। ठीक है, एक्चुअली स्टेटमेंट क्या गलत थी, रेस्ट रूट की जगह यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, रेड आना था। ठीक है, तो यहाँ पर रेड होना था, तो ये जो मिसप्रिंट यहाँ पर हुई थी। तो रेड रूट ऑफ डिजीज अगर बात करें तो वो रिलेटेड होती है शुगर केन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन? CO2 and Na2O, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, का करेक्ट आंसर रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन फॉर्मेशन में एक्चुअली क्या होता है, H2SO4 बनता है जो कि मार्बल के साथ रिएक्ट कर लेता है, और उसको जो है कह सकते हो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट, CO3 यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और उसके साथ रिएक्ट करके ये है जो है येलोइश कर देता है किसी भी कह सकते हैं मार्बल को। ठीक है, तो वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है SO2 की वजह से मेनली। तो यहाँ पर SO2 तो आएगा ही, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब द केमिकल एट अ फास्टर रेट देन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी? ठीक है, ऑप्शंस आर बायोअग्यूमेंटेशंस, बायोअक्यूमुलेशंस, बायोडिग्रेडेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स केमिकल फास्टर रेट पर ऑब्जर्व करा है कि उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी से भी ज़्यादा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अगर हम बात करें बायोअग्यूमेंटेशन की, बायोअग्यूमेंटेशन में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, बट इट इज़ आर्टिफिशियल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल डिकम्पोजिशन होता है, जहाँ साइड पर डिकम्पोजिशन डेड एंड डिके हमें करवाना होता है वहाँ पर जो है माइक्रोब्स को डाल देते हैं ताकि डेड एंड डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज़ का हो सके। ठीक है, बायोअक्यूमुलेशंस के अंदर क्या होता है, चीज़ें इकट्ठा हो रही है, ऑर्गेनिज्म उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अंदर इकट्ठी हो रही है, बट उसकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज नहीं हो रही है, जैसे कि हम लोग एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मूव करते हैं। याद रखिएगा, बायोअक्यूमुलेशन के अंदर जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती, डू नॉट इंक्रीज कंसंट्रेशन इंक्रीज एज मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। ठीक है, टू अनदर। बट बायोडिग्रेडेशन की बात करें तो ये जो है बायोअग्यूमेंटेशन की तरह ही होता है, डिकम्पोजिशन यहाँ पर होती है, बट इट इज़ नेचुरल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को खुद नहीं डाला है, नेचुरली जो प्रोसेस हुई है सो बायोडिग्रेडेशन बोल देते हैं, बाय द लिविंग बैक्टीरियाज एंड फंजाई। बायोमैग्निफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक्यूमुलेशन भी हो रहा है साथ साथ में,
एंड साथ में कंसंट्रेशन भी जो है इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर हम ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोमैग्नीफिकेशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बायोएक्यूमुलेशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती है, और बायोडिग्रेडेशन में नेचुरल प्रोसेस होती है, बायोएग्मेंटेशन आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का? HNO3, H2SO4, हेक्साक्लोरोबेंजीन, NaNO2। ऑर्गेनिक की बात करें तो सबसे पहले तो याद रखिएगा CHO से अगर मोस्टली जो है बने होते हैं, या फिर या कार्बन उसके अंदर मोस्टली जो पाया जाता है, कार्बन जो है कंपाउंड होना चाहिए। HNO3, H2SO4 एंड NO2 तीनों ही जो होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। बचा कौन सा? हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6Cl6, ठीक है। ये तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि कार्बन का मोस्टली कंपाउंड होता है, दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? रिंगवॉर्म, टाइफाइड, मलेरिया एंड मीजल्स। रिंगवॉर्म की बात करें तो ये जो इन्फेक्ट डिजीज होती है वो फंजाई द्वारा होती है। टाइफाइड की बात करें तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया द्वारा कोज होती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बैक्टीरिया। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ द्वारा होती है, ठीक है। और मीजल्स की बात करें तो ये जो होती है वायरल डिजीज होती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60, वेयर इज जिम कार्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड। ऑप्शंस आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं 61 की, विच वन इज़ द इंडिजिनस वैरायटी ऑफ फूड। तो चिकन जो होता है एक्चुअली उनकी कौन सी जो है इंडिजिनस वैरायटी यहाँ पर है? ऑप्शंस असील, लेगहॉर्न, वाइट लेगहॉर्न एंड एपिस, ठीक है। तो एपिस तो पहले ही खत्म हो जाता है क्योंकि ये हनी बी की वैरायटी है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा असील। जो इंडिजिनस वैरायटी होती है वो होती है असील। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ऑप्शंस आर 5 जून, 22 अप्रैल, 22 दिसंबर एंड 20 जनवरी। तो करेक्ट आंसर है 5 जून। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है? 5 जून के अंदर। अगर बात करें इस दिन तो इसके अंदर होता है वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा कि 22 अप्रैल को क्या होता है? वर्ल्ड अर्थ डे। और 22 दिसंबर की अगर हम बात करें तो ये है सबसे शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। ये सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है पूरे ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर एंड वर्मिकल्चर। एग्रीकल्चर तो क्रॉप से रिलेटेड होता है, एक्वाकल्चर जो होता है ब्लू रेवोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर से अगर हम बात करें तो वहाँ होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। एक्वाकल्चर में होता है एक्चुअली ब्लू रेवोल्यूशन जो होता है वो रिलेटेड था फिश से, ठीक है। तो एक्वाकल्चर जो है हम उसको बोलते हैं। सेरिकल्चर बात करें तो यहाँ पर सिल्क वॉर्म का जो कल्चर होता है उसको बोलते हैं, और वर्मी कल्चर जो होता है कंपोस्टिंग को बोलते हैं, ग्रीन कंपोस्टिंग, मैन्यूर कंपोस्टिंग उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पोल कॉलरा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, ठीक है। चिकन के अंदर जो कॉलराज होते हैं उनको क्या वो किसके कौन से बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आर विब्रियो कॉलरा, ऑप्शन सेकंड इज पास्टुला पेस्ट्रिस, पेस्टुला मल्टोसिडा एंड बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट विब्रियो कॉलरा जो होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर जो कॉलरा कोज होता है वो इसमें कोज कर रहा है, इस बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पास्टुला मल्टोसिडा, ठीक है। जो ये वाला बैक्टीरिया होता है वो कोज करता है प्लेग को, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ये डिजीज़ को होता है एंथ्रेक्स को, एंथ्रेक्स टू द लाइवस्टॉक जो काउ बफेलो वगैरह होते हैं उनको करते हैं, ठीक है। अगर पेस्ट्रुला मल्टीकोडा दैट इज फोल कॉलरा की बात करें तो इसके अंदर जो है उनको थोड़ी कह सकते हो रैशेज हो जाते हैं, बर्ड्स के अंदर स्पेशली ये पाया जाता है, तो बर्ड्स के अंदर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, फुट एंड माउथ डिजीज इन केटल इज कोज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज केटल के अंदर कौन कोज करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करता है? बैक्टीरियल, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर है वायरसेस, ठीक है। एक्चुअली वायरस का नाम है पिको RNA वायरस, ठीक है। मैंने इसी तरह याद करा पिको RNA वायरस, कि वायरस के अंदर मोस्टली कौन सा होता है RNA पाया जाता है, और पिको इसलिए वजह से हो जाता है।
या पाइकोरना वायरस जिसको भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वायरसेस। सो दिस इज़ फॉर टुडे। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लर्न विद गरिमा के नाम पर। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सारे अपडेट्स पाने के लिए आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।